श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भगवान नाम कीर्तन। कुछ ज्ञातव्य बातें। भगवान के यश, पराक्रम, गुण, महात्म्य, चरित्र और नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन स्वाभाविक होना चाहिए, बनावटी और उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कीर्तन केवल भगवान को रिझाने की शुभ भावना से होनी चाहिए, दिखलाने के लिए दिखावाबाजी नहीं हो। कीर्तन नियमित हो, यथासंभव कीर्तन में बाजे और करताल का भी प्रबंध हो। कीर्तन के साथ स्वाभाविक अगर संभव हो तो नृत्य हो। समय समय पर मंडली बनाकर नगर कीर्तन भी किया जा सकता है। स्वाभाविक कीर्तन वह है जो मन की मौज से, सुख के लिए अति भावना से किया जाता है। उसमें एक मस्ती रहती है अनोखी, जिसका अनुभव साधक स्वयं करता है। दूसरे लोग उसका अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। माननीय, गुणज्ञ, सारग्रही सत्पुरुष इसलिए कलयुग की प्रशंसा करते हैं। इसमें कीर्तन से ही साधक संसार के संग का त्यागी होकर परम धाम को पाता है। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। सादर सुमिरत जो नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। अर्थात भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम, गुण, यश का कीर्तन, श्रवण, चिंतन निसंदेह परम साधन है। पतित स्खलित श्चार्थ श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन्नम हरिये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। संकीर्तयमानो भगवन्नाम अनंतं, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुसामं। पविष्य चिंतम विदुनोति शेषम, यथा तमो अर्को अभिवातिवात। कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते, छींकते और दुख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः पुकारता है तो वह सभी पापों से छूट जाता है। जैसे कि सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है, और जैसे ही प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनंत भगवान का नाम कीर्तन, उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करके समस्त दुखों का अंत कर देता है। इस प्रबल कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र अवलंबन है। न ही कलिकर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। पर मनुष्य का जीवन आज इतना व्यस्त हो चला है कि वह कहता है कि मुझे अवकाश ही नहीं मिलता, मैं भगवान का नाम कब तथा कैसे लूँ। यद्यपि यह सत्य नहीं है। मनुष्य के लिए काम, सच्चा काम उतना नहीं है जितना कि वह व्यर्थ के कार्यों को अपना कर्तव्य मानकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। अपने को सदा काम में लगा पाता है। वह यदि व्यर्थ के कार्यों को छोड़ करके उतना ही समय अगर भगवान के स्मरण में लगावे तो उसके पास भजन के लिए पर्याप्त समय है। ऐसा होना बहुत बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन यह ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि जीव के द्वारा नाम जप का अभ्यास कर लिया जाए तो जितनी देर जीभ बोलने में लगे रहती है, माफ़ कीजिएगा, उसके सिवाय प्राय सब समय सारे अंगों पर सब काम करते हुए केवल राम नाम जप हो सकता है। जीभ नाम में लगी रहती है और काम होता रहता है। न काम रुकता है, न घर वाले नाराज होते हैं। वाद विवाद और व्यर्थ बोलना सभी बंद हो जाता है। मनुष्य की वाणी पवित्र और बलवान हो जाती है। झूठ, निंदा के समय मनुष्य सहज ही बच जाता है। वाणी के अनर्गल उच्चारण से होने वाले बहुत से दोषों से भी वह छूट जाता है। नाम जप से पापों का निश्चित नाश, अंतकरण की शुद्धि होती है, उसकी तो सीमा ही नहीं रहती। इसलिए ऐसा नियम कर लेना चाहिए कि सुबह उठने के समय से लेकर के रात को सोने तक जितनी देर आवश्यक कार्य से बोलना पड़े
उसे छोड़ करके शेष सब समय जीव के ही द्वारा प्रभु का नाम जपता रहे, ऐसा प्रण लेना चाहिए। अभ्यास से जितना ही यह नियम निषिद्ध होगा उतना ही अधिक बलवान भगवान की कृपा से मानव जीवन परम और चरम सफलता के समीप पहुँचेगा। भगवान के नामों में कोई नियम नहीं है। सभी जाति के, सभी वर्ग के नर नारी, बालक वृद्ध सभी समय, सभी अवस्थाओं में भगवान का नाम जप सकते हैं, मन से स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम वही जो जिसको प्रिय लगे। श्री राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण, विष्णु, माधव, मधुसूदन, अच्युत, अनंत, गोविंद आदि कोई भी नाम हो, भगवान का नाम ले रहा हूँ इस भाव से जपना चाहिए। तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, नाम में निष्काम भाव होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव और महत्व और रहस्य का पता है वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। जिनको कम समय मिलता हो, बोलना अधिक पड़ता हो, ऐसे लोग जैसे वकील, अध्यापक, दुकानदार आदि, वे घर से कचहरी, विद्यालय, दुकान पर आते जाते समय रास्ते में भगवान का नाम लेते चलें। हो सके तो मन में स्मरण करते चलें। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज आते जाते समय, किसान हल जोतते, बीज बोते, निनार करते, पौधा लगाते, पानी सींचते, खाद और खेती काटने के समय ईश्वर का नाम लें। मजदूर के हाथ में हर प्रकार का काम करते रहें, नाम जपते रहें। घर से काम के स्थान पर जाते आते समय नाम जपते रहें। उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, मुंशी, जिलाधीश, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अफसर, रेलवे अफसर, कर्मचारी, डाक तार के कार्यकर्ता, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, इंजीनियर, ओवरसियर, जिला परिषद और म्यूनिसिपल के सभी प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी, बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी सभी अपना अपना काम करते समय जय श्री राम भगवान का नाम जीभ से लेते रहें। व्यापारी, सेठ, उद्योगपति, दलाल सब अपने जीभ से प्रभु का नाम लेते रहें, श्री राम बोलते रहें। गृहस्थ माँ बहन चरखा काटते समय, चक्की, गौ सेवा करते समय, बच्चों का पालन, रसोई बनाते समय, धान कूटते समय और अन्य प्रकार के घर के कार्यों को करते समय भगवान का नाम जपती रहे। आज पढ़ी लिखी बहनें साज श्रृंगार बहुत करती हैं, फैशन परस्त होती जा रही हैं। यह बहुत बुरा है, पर वे साज श्रृंगार करते समय भगवान का नाम जपें। अध्यापिकाएं, शिक्षार्थी, छात्राएं स्कूल कॉलेज आते जाते समय भगवान का नाम जपें। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी नर नारी सब समय भगवान का नाम लें। सभी भाई बहनें अपना अपना काम करते हुए जीभ से भगवान का नाम लें। आवश्यकता समझे तो जेब में एक छोटी सी या पूरी 108 मणियों की माला रखें। सब लोग अपने अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, मिलने जुलने वालों में इसका प्रचार करें। यह महान पुण्य का परम पवित्र कार्य है। याद रखना चाहिए, यही तो सनातन धर्म का मूल्य उद्देश्य है। याद रखना चाहिए, भगवान नाम से सारे पाप, ताप, दुख, संकट, कष्ट, अभाव, अभियोग मिटकर सर्वार्थ सिद्धि मिल जाती है। इस महान कार्य में सभी लोग लगे रहें, यही करबद्ध प्रार्थना है। जय जय श्री राम। श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोय, ये चरणदास जी कहते हैं और इसी को कबीरदास जी कहते हैं। सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। मतलब यह है कि भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला अथवा नाम का चिंतन निरंतर तेल की धार की तरह करते रहना चाहिए। यही तो अखंड भजन है। भगवान के नाम श्रवण कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम का ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है।
मृत्यु काल के अंतिम समय में श्वास में प्रभु भगवान राम का नाम ही किसी भी भाव से जिसके मुंह से निकल जाता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद भगवान की जय।